गाड़ी के उस तरफ एक आदमी टेका लगा खड़ा था, एक ड्राइवर सामने बैठा हुआ था और मुझे बोला देखिए दरवाजा खुला था, मुझे ढकेल दिया और गाड़ी और साथ में बैठ गया, धूम से गाड़ी निकल पड़ी और मेरे मुंह पे मास्क लगा दिया, सब चीजें कि भाई अब तुम हिलना डुलना मत, अभी तुम्हारे तुम्हारा किडनैपिंग हो चुका है, अब शांत रहना क्योंकि हमारे पास बंदूक भी है, हमारे पास चाकू भी है, हम आप पे जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, चुप रहो बिल्कुल, ठीक है ओके। एक दो गालियां भी दे दी जैसे जैसे वो माहौल बनाते हैं, आपको पता ही हुआ है। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब लोग सुनील पाल को भी किडनैप कर रहे हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इनके घर वाले भी इनको 2 मिनट ना झेल पाए, अब इन्हें भी लोग किडनैप कर रहा है। वाह सुनील भाई, स्टोरी सुनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? ऐसे कौन करता है यार? इतने प्यार से कौन किडनैपर बोलता है कि आप किडनैप हो गए हैं, हमारे पास बंदूक भी है, हमारे साथ चलिए, हम आपको नल्ले निहारी खिलाएंगे, मटन पाया खिलाएंगे, और अगर आपने भागने की कोशिश की तो हम आपको गोली मार देंगे ढिसक्यों। ऐसे कौन करता है भाई? कमाल हो गया। सुनील भाई जैसे आप स्टोरी सुना रहे, ऐसे तो किसी सी ग्रेड कांति शाह की मूवी में पहले पुलिस वाला बोला करता था कि हेलो, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, बचने का कोई तरीका नहीं है, अगर आप अपने आप जान की सुरक्षा चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कुछ वैसा मतलब आप सुना रहे हो ये कहानियां? ऐसा तो नहीं कि आपने किसी सी ग्रेड कांति शाह की मूवी की स्टोरी को चिपका के अपनी खुद की ये किडनैपिंग कहानी बना ली? मतलब हो सकता है ना। बकौल सुनील भाई, एक इवेंट के लिए इन्हें उत्तराखंड में बुलाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे इन्हें कुछ लोगों ने गाड़ी में बैठाया, साथ ले गए, मेरठ में इन्हें किडनैप कर लिया गया, फिरौती में 8 लाख रुपए मांगे गए। किडनैपर ने बोला कि हमारी मजबूरी थी जो हमने आपको किडनैप किया, हो सकता है कि भविष्य में हम आपको आपके पैसे वापस दे दें। बड़ा ही संस्कारी किडनैपर है, मतलब ऐसा किडनैपर सिर्फ सुनील भाई को मिल सकता है। सुनील भाई पहले ये बताइए कि आपके पास 8 लाख रुपए आए कहां से? सुनील भाई की तो जिंदगी खुद रैन बसेरा में गुजर रही है। वो अरे किडनैप करना था तो किसी बड़े पार्टी को किडनैप करते जो 15 करोड़ टैक्स देते हैं। सुनील भाई को क्यों किडनैप किया भाई? किसी कुछ कहा भी है कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। हाँ तो घबरा मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और सुनील भाई आप तो डागा जासूस निकले। मतलब फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है तो सुनील भाई ने रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में कर डाली। क्राइम मास्टर गोगो के गुरु निकले आप हैं? क्या आड़ू एक्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा है आपने, वाह क्या बात है। ऑडियो वायरल हो गया, उसमें सुनील पाल खुद बात कर रहे हैं उन लोगों से। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है। पूरा लाइमलाइट मिल रहा सुनील भाई। होप सो कि ये ऑडियो एडिटेड हो, वरना बहुत पड़ेगी आपको। मतलब मेरठ के गन्ने तो वैसे बहुत बड़े होते हैं, भगवान आपको दर्द सहने की ताकत दे, बस मैं यही कह सकता हूं। अगर वीडियो एडिटेड नहीं निकला तो इसके समझ रहे हैं ना सुनील भाई? सुनील भाई को लगता है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई कलाकार पैदा ही नहीं हुआ। मतलब कोई इनकी ओपिनियन को मांगे या ना मांगे, लेकिन सुनील भाई को अपना ओपिनियन देना है। गाली देके ही डायलॉग बुलवाना है तो मैं अपने बिल्डिंग से वॉचमैन से ना बुला लूं तो तुमसे 100 गुना अच्छा गाली बकेगा और नेचुरल परफॉर्म करेगा। फिर काहे कि तुम मनोज बाज, काहे कि तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी और काहे कि तुम सो कॉल्ड जो कॉमेडियन है। इनके हिसाब से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सारे लोग बस गाली देते हैं। एक्टिंग तो सिर्फ सुनील भाई को आती है। नवाजुद्दीन, माँ कसम मेरे को लगता है बॉलीवुड बबल में आके मेरे को इतना सीखने के लिए मिला है। अभी जरूर आगे कि मेरे किसी भी वेब सीरीज में कोई गाली नहीं होगी। मेरे को माफ कर दो साहब, माँ का, बाप का, भाई का, सबका ख्याल रखते हो। बहुत अच्छा कॉमेडी करेगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये क्या दोगलापन है? मतलब इन्हीं को एक्टिंग नहीं आती, ये गाली देते रहते हैं और इन्हीं की मिमिक्री करके सुनील भाई अपने देसी दारू और चखने का जुगाड़ करते हैं। दुनिया स्मार्टफोन पे चली गई और सुनील भाई नोकिया 1100 से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और 20 साल से अपनी सेम क्रिंज कॉमेडी को बार बार रगड़ रहे हैं। भक्त जनों, कैसे हो सालो? हमारा नाम है रतन नूरा। वक्त के साथ बदलना क्या होता है ये सुनील भाई के डिक्शनरी में है ही नहीं। उन्हें लगता है कि रतन नूरा कॉमेडी का बाइबल है, इसके आगे कुछ नहीं, बस
रतन नूरा का कैरेक्टर करते करते कब सुनील भाई खुद भी सुनील नूरा हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब वक्त के साथ अगर आप नहीं बदल रहे हो तो सुनील भाई उसमें पब्लिक की ऑडियंस की गलती थोड़ी है ना। वो कब तक आपका एक ही वही 20 साल से रतन नूरा देखते रहे। आप जिंदगी भर बुढ़ापे तक रतन नूरा करते रहे और पब्लिक मरते दम तक सिर्फ रतन नूरा देखते रहे, ऐसा थोड़ी ना चलता है ना सुनील भाई। सुनील पाल और मुकेश खन्ना ये दो लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं और जैसे ये हैं वैसे रहेंगे, इनको कुछ ही बदलने की जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया में सारे लोग जो है वो पागल हैं, बस यही दोनों लोग समझदार और टैलेंटेड हैं। अनुभव सिंह बस्सी। कुछ और यूट्यूबर खराब, बॉलीवुड एक्टर बकवास, कॉमेडियन वाहियात। सुनील भाई की नजरों में सारे यही हैं। मतलब क्या करे सुनील भाई, पब्लिक सिर्फ आपका वही बेवड़ा वाला एक्ट देखे रतन नूरा का। मतलब आपको अपडेट नहीं होना है टाइम के साथ तो दूसरा मतलब आपका ही शो देखता रहे, जबरदस्ती है मतलब आपका, गब्बर सिंह हो आप। सही है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इन्हें कपिल शर्मा के शो में जगह मिल जाए। बीजेपी का में राजू श्रीवास्तव के बाद इन्हें बीजेपी में कोई शामिल कर ले पार्टी में, लेकिन कहीं भी जब सुनील पाल पूरी कोशिश कर ली, इनका दाल कहीं नहीं गला। ना इन्होंने कपिल शर्मा के शो में कपिल ने बुलाया, ना बीजेपी ज्वाइन किया, ना ही कहीं पे इनको कोई इनवाइट करता है कि उसे सबके बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है सुनील भाई सबसे ज्यादा अगर आप अपने अंदर को देखो कि आप में भी तो कोई कमी हो सकती है ना, लेकिन आप मानोगे नहीं, आपको दूसरों में ही कमियां निकालनी है। ये करते करते आप इतना समय बीत गया। थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए, कई बार कहते हैं ना, एक कहावत है कि उम्र भर में शीशे साफ करता रह गया और धूल मेरे चेहरे पे थी। गौर करिएगा इस पे, शायद आपके साथ ऐसा हो। तो आप खुद बदलिए सुनील भाई। 2006 वाली कॉमेडी 2026 में नहीं चलेगी ना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।